तरफ से आर.के. सिन्हा का नमस्कार। दिल्ली से हमारे कुछ मित्रों ने फोन किया और कहा कि सर्दियों के मौसम में हम पूर्णतः प्राकृतिक और जैविक सब्जी और साग कैसे उगा सकते हैं। मैंने कहा सर्दियों में ही तो सब्जियों की बहार होती है, हर तरह की सब्जी आप उगा सकते हैं। मैं आज उनको उगा के बता रहा हूँ और आज का तारीख नोट कर लीजिए। 15 दिन के बाद मैं आपको इसकी स्थिति दिखा दूंगा। पहली चीज है मेथी का साग। एक ट्रे लाइए, तैयार ट्रे है ना? हाँ। अब ये मेथी का साग हम इस ट्रे में लगाएंगे। ये बीज हमने संस्कारित कर लिए हैं। ये बीज हम इसको इस तरह से छिड़क रहे हैं। इसमें हम इसको एक तरह से घना ही डालेंगे। घना डालने का फायदा ये है कि ज्यादा उगेंगे तो उनमें से हर एक बीज में क्षमता एक जैसी नहीं होगी, तो हर पौधा एक साइज का नहीं उगेगा। 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि इसमें से जो पौधे लगभग 8-10 इंच के हो गए हैं, साग के लायक तैयार हो गए हैं, तो उन्हें आपको पकड़कर उंगली से खींच लेना है और ऐसे 1-8 किलो इसमें से साग निकल जाए, आधा किलो या 250 ग्राम, जितना भी साग आपका निकल जाए जिससे कि आप इसको अपना काम चला लें, उतना ही निकालें। फिर 1-2 दिन के बाद जब आप देखेंगे फिर कुछ पौधे उसी प्रकार हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें अब इसमें कोई पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने जो मिट्टी तैयार किया है, ये जो इसका मिट्टी नहीं है, इसमें मिट्टी तो है ही नहीं, जो भी इसका मीडियम तैयार किया है इसको उगाने का, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद कि कैसे तैयार किया है। अब दूसरा ट्रे लाइए। अब ये बीन्स है। अब बीन्स को ऐसे तो हम पॉलीबाइट में भी डाल सकते थे, लेकिन हम इसको ऐसे ही डाल देंगे। फिर इनको बाद में पॉलीबैग में लीजिए, डालते रहिए। लो, यहाँ तक ले रहे हैं, आधा उधर तुम थोड़ा सा ये ला लो। बस क्या दूध सरसों का साग न खाएं तो कैसे होगा। तो ये मैं सरसों के साग के लिए राई छिड़क रहा हूँ। एक बार ऐसे मिला दीजिए, फिर ऊपर से ढक दीजिए।
ऐसे ऐसे भी मिल जाएगा तो उसके बाद जरूरत तो नहीं होगी इसकी। तो सरसों का साग और मक्के की रोटी सर्दी में बहुत अच्छा होता है, खाइए उसको। ठीक है, बताइए। जिसको पहाड़ी पालक कहते हैं, बहुत ही पौष्टिक होती है, वो हम डाल रहे हैं। इसके ऊपर डाल दीजिए। बस हटा लीजिए, मिला दीजिए, हटा लीजिए। अब हम बैगन लगा रहे हैं। ये भी 15 दिन में इसके पौधे तैयार हो जाएंगे, तब हम इसको पॉली बैग में डालेंगे। एक बार पहले मिला लेंगे इसको, सब जगह बराबर मिल जाए। अब जैसे जैसे इसके पौधे 5-6 इंच के होते जाएंगे, निकाल कर हम पॉली बैग में डालते जाएंगे, और फिर वो पौधे कैसे हो जाएंगे आपको दिखाते हैं। पॉली बैग में जो पौधे हो गए हैं दिखाइए लाके। ये है पॉली बैग का बैगन। अब ये आप देखें, अभी भी इसमें नमी है बनी हुई। हालांकि इसको थोड़ा सा अब ये करके हम आज या कल इसको थोड़ा और इसमें जीवामृत या पुष्टिवर्धक जो है, प्याज की छिलकों का पुष्टिवर्धक या सरसों की या मूंगफली के खली का पुष्टिवर्धक इसमें डालेंगे। अब ये बैगन अगले 15 दिन के बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ मात्र 15 दिन का बैगन है। आज जो ट्रे में मैंने लगाया है, 15 दिन के बाद ये भी ऐसा ही हो जाएगा। बताइए। अब इसमें हम धनिया डाल रहे हैं। आप देखिएगा, धनिया को हमने बीच से 2 भाग में तोड़ दिया है, क्योंकि एक पूरा धनिया जो होता है वो उसमें 2 बीज होते हैं। आप 2 भाग में तोड़ दीजिएगा तो 2 बीज हो जाएंगे। इसको भी इसी तरह से बहुत घना हम डालेंगे। जितना घना डालेंगे उतना ज्यादा धनिया होगा, और ये आप मार्च महीने तक इसका साग खा सकते हैं। इस धनिये का इस्तेमाल आप चटनी के लिए, सलाद के लिए, सब्जी में डालने के लिए कर सकते हैं। और कुछ जो पौधे बड़े हो जाएंगे, वो उससे आपको धनिया का बीज भी निकल जाएगा और मसाले के लिए भी धनिया निकल जाएगा। ये इसकी खासियत होती है। ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें डाल रहा हूँ ताकि कोई पक्षी आके इसको खा न जाए। और दूसरा ये है कि उसको उसमें नमी बनी रहे, क्योंकि जो मैंने मीडियम तैयार किया है इसमें कोकोपीट लगभग आधा मात्रा में है। तो कोकोपीट नमी को या पानी को संचय करने का बहुत बड़ा साधन होता है। वह जितना उसका वॉल्यूम या वजन होता है, उसका लगभग 3-4 गुना पानी। वैरायटी होता है जिसको कस्तूरी मेथी कहते हैं, वही बहुत बढ़िया साग होता है उसका। ये देखिए, ये कस्तूरी मेथी डाली जा रही है इसमें। इसको ज्यादा नीचे नहीं डालना होता है, क्योंकि उसके बाद उसको जर्मिनेशन में दिक्कत होती है। लेकिन इसके बीज को ढक जरूर देना होता है, क्योंकि इससे चिड़ियों से इसका बचाव हो सके। हटाइए। बहुत बढ़िया साग होता है, देखिए डाल रहे हैं।
हटाइए। हमें लगता है तो देखिए मूली को हम इस तरह से डाल रहे हैं। 15 दिन के बाद इनको हम एक एक पौधे को एक एक पॉली बैग में डाल देंगे ताकि एक बढ़िया मूली उसमें तैयार हो। हटाइए, ढक जाना चाहिए। ये शिमला मिर्च भी बाद में तो ये एक एक शिमला मिर्च को एक एक पॉली बैग में डालेंगे हम, लेकिन जब तक ये लगभग 5-6 इंच बड़े नहीं हो जाते हैं हम इसको इसी में ग्रो करेंगे। हल्का सा हटाना, बाद में हटाइए। मिर्च तो खाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, उसके बिना न स्वाद आएगा न विटामिन सी मिलेगा। तो ये हरा मिर्च के बीज आ रहे हैं इसमें। लगभग ये सारे बीज हमारे अपने होते हैं, यानी हमने जो पिछले वर्ष जो कुछ भी उगाया उसी से हम बीज निकालते हैं। अच्छे अच्छे फलों को पौधे में छोड़ देते हैं, वो पुष्ट हो जाते हैं, और जब वो पुष्ट हो जाते हैं और सूख जाते हैं तो सूखे पौधों के साथ हम उसको करते हैं। अभी हम मटर डाल रहे हैं, तो मटर तो चूंकि बेल में होगी तो हम एक एक मटर 2-2 मटर करके डालेंगे इसमें, इसी में वो तैयार हो जाएगा। मटर अभी डालेंगे। चलिए, वो लेवल लेके कंप्यूटर लेवल चिपका दीजिएगा कि किस दिन कौन सा डाला है। इस प्रकार लगभग 20 तरह की सब्जियां हमने आज डाली हैं। अब मैं दिखाता हूं कि इसका मीडियम हमने कैसे तैयार किया है। वो भी आप देख लें, वो भी जरूरी चीज होती है। कंपोस्ट, और इसमें हम कोकोपीट डालेंगे। डाल दिया है उसमें कि नहीं? जी जी, कोकोपीट है जी हाँ सर। हाँ, डालिए उसमें। ये कोकोपीट मिलाएंगे। ये नारियल का भूसा होता है, नारियल के छिलके का भूसा। अब इसमें हम मिलाएंगे सरसों की खली। ये वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं इसमें, और ये नीम की खली अब डालेंगे। और ये जो चूना जिससे आप पोताई करते हैं, ये बहुत बड़ा कीटनाशक भी है, और ये इससे आपको विटामिन सी भी मिलता है। और ये जो है ये आपको पौधे की रक्षा भी करता है और उसको ताकत भी देता है। अब इसको मिला देंगे। यही तरीका है, आप अपने घर में इस तरह से एक मीडियम तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आप उसमें आप भाई और बहनों,
आज आद्या ऑर्गेनिक की तरफ से मैंने ये बताया कि सर्दी के समय में अभी से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के आधे महीने तक कौन कौन सी सब्जियां आप लगातार खा सकते हैं। ये 20 तरह की सब्जियां मैंने और साग आपको बताए हैं जो आप अपने बालकनी में उगा सकते हैं और पूरे सर्दी इसका आनंद ले सकते हैं। यदि आपने आद्या ऑर्गेनिक के YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्रिप्शन वाले बटन को दबाइए। फिर इसमें घंटी आएगी, वो घंटी को दबा देने से हमारे जितने भी वीडियो नए डाले जाएंगे उसकी सूचना आपको मिलती जाएगी। अगर कोई आपको प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हमारे सहयोगी उसका उत्तर आपको देंगे। और किसी तरह का आपको सलाह देना हो तो भी अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय विषमुक्त आहार, जय पर्यावरण, जय हिंद।